चलो भाई चलो, अगला टॉपिक जो आपकी नजरों के सामने आ रहा है उसका नाम है बोनस शेयर्स। अब जैसे कि बोलते नहीं, बोनस बोनस तो फ्री में मिलना चाहिए। जी हां, ये शेयर्स भी फ्री में ही मिलते हैं, मगर किसको? आओ जरा देखते हैं। लेकिन बोनस शेयर्स बनाने से पहले मैं बता देता हूं, अकाउंटेंसी के चैप्टर में बोनस शेयर का ट्रीटमेंट कैश फ्लो में इस साल बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा, तो वहां पर भी जरूर पढ़ लेना। पर देखते हैं बोनस शेयर्स होता क्या है। Sometimes a company may have large undistributed profits which it wants to distribute among its shareholders. Instead of distributing these profits as dividend, the company issues fully paid shares to them free of charge in proportion to their existing shareholdings. These shares are called bonus shares. Bonus shares existing shareholders को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। किस रेशियो में? जिस रेशियो में उनके पास पहले से शेयर्स होल्डिंग थी। ठीक है ना? कंपनी डिविडेंड देने के बजाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर्स दे देती है। भैया ये लो फुल्ली पेड अप शेयर्स। पहले आपके पास लेट्स से 5 शेयर्स थे और अब हम लोग हर 5 शेयर्स पर एक बोनस शेयर्स फ्री में दे रहे हैं, तो आपके पास अब कितने शेयर्स हो जाएंगे? 6 शेयर्स। आपको पैसा देना नहीं पड़ेगा, आपको फ्री में मिलेगा। इसे बोलते हैं बोनस शेयर्स। अब राइट शेयर्स क्या होता है? मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। राइट शेयर्स क्या होते हैं? जब भी कंपनी अपने नए शेयर्स मार्केट में इशू करने वाली होती है, तो वो ये शेयर्स की राइट पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देती है कि भैया आप मेरे नए शेयर्स आने वाले हैं, क्या खरीदना चाहेंगे? अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ने खरीद लिया तो उसको बोलते हैं राइट शेयर्स, और जो ये राइट्स एक्सरसाइज करते हैं उसको बोलते हैं प्रीएम्प्टिव राइट। इस बार का एमसीक्यू का क्वेश्चन है ये। आओ जरा देखते हैं। राइट शेयर्स आर द शेयर्स ऑफर्ड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एट अ डिस्काउंट टू द मार्केट प्राइस थ्रू अ लेटर ऑफ ऑफर। मतलब फ्री में नहीं मिलता। बोनस शेयर तो फ्री में मिलता है, लेकिन राइट शेयर्स फ्री में नहीं मिलता, लेकिन मार्केट प्राइस से थोड़ा सस्ता मिलता है। द ऑफर ऑफ राइट शेयर शैल बी मेड बाय नोटिस स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड। द नोटिस शैल गिव एटलीस्ट 30 days फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर। इफ द ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेड विद इन दिस पीरियड, इट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन डिक्लाइंड। और फिर वो शेयर्स मार्केट में दूसरे शेयर होल्डर्स को ऑफर कर दिए जाएंगे। भाई बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स में बेसिक डिफरेंस ये है कि बोनस शेयर्स को फ्री में दिया जाता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, राइट शेयर्स को फ्री में नहीं दिया जाता है, लेकिन ये भी दिया जाता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही, लेकिन एक डिस्काउंट प्राइस पर। इसको राइट शेयर्स बोलते हैं। और जो शेयर होल्डर्स अपनी राइट्स को एक्सरसाइज करते हैं उसको कौन सी राइट बोलते हैं? प्रीएम्प्टिव राइट। क्या बात समझ पाई? लेकिन अब पेपर में आपसे ऐसा डिफरेंस जरूर पूछा जाएगा, थोड़ा सा जूम इन करके दिखा देता हूं मैं। राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स का डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है, तो ये डिफरेंस आपको एज अ होमवर्क में दूंगा। हर बार डिफरेंस में देता हूं होमवर्क में, तो ये कर लो। बात समझ में आ रही है? नोट्स में मिलेगा। बस आपको कोई भी 5 से 6 पॉइंट प्रिपेयर करने हैं। जैसे कि क्या? राइट शेयर्स मिलते हैं पैसा देकर और बोनस शेयर्स मिलते हैं फ्री में। एक तो मीनिंग यही हो गई। फिर दूसरा क्या है? राइट शेयर्स आर टू बी पेड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, बोनस शेयर्स आर एब्सोल्युटली फ्री। इस तरह करके आपको 4-5 पॉइंट प्रिपेयर कर लेना है, बल्ले बल्ले हो जाएगी। नोट्स पे मैं दे रहा हूं, ये आपका दायित्व बनता है प्रिपेयर करना। कमेंट सेक्शन में लिखो, कर लोगे ना प्रिपेयर? आ जाएगा एग्जाम में तो कर लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। राइट शेयर्स क्या होते हैं, बोनस शेयर्स क्या होते हैं, समझ में आ गया। अब आते हैं ईसॉप्स के ऊपर, इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। मतलब कई बार हमारे पास ना कुछ बढ़िया इंप्लॉय होते हैं, हमको लगता है ये हमारा बिजनेस कहीं छोड़कर चले ना जाएं, तो हम उनको कंपनी के शेयर्स ऑफर करते हैं। उन शेयर्स को एक एम्प्लॉय खरीद लेता है और वो आपकी कंपनी में वेस्टेड हो जाता है कि मतलब ये हमारा अच्छा एम्प्लॉय था, अब ये छोड़कर जाएगा नहीं, बिकॉज ये हमारी कंपनी का शेयर होल्डर भी बन गया है। लेकिन एग्जाम में क्या लिख कर आएंगे, आओ जरा देखते हैं। एन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान इज अ स्कीम अंडर विच एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी is given right to purchase a specified number of its shares at a stipulated price, usually below the market price during a given period of time। मतलब ESOPs क्या फ्री में मिलते हैं? नहीं, फ्री में नहीं मिलते हैं, डिस्काउंटेड प्राइस पर मिलते हैं। किसको मिलते हैं? एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को मिलते हैं, ठीक है ना, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नहीं। ओनली दोज एम्प्लॉयज आर गिवन दिस राइट who fulfill the specified eligibility conditions। उनको दिया जाता है जो कुछ एक एलिजिबिलिटी कंडीशंस को फुलफिल करते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय कम से कम 5 साल तो हमारे कंपनी में काम करना चाहिए, या वो डायरेक्टर लेवल का होना चाहिए, या वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए, या ऐसी कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। कुछ स्पेसिफाइड कंडीशंस को पूरा करने के बाद ही ईसॉप्स का ऑप्शन मिलता है, ठीक है ना। The employees who exercise this option may be allowed to pay the money in installments or by way of deduction from his her
मंथली सैलरी। अब कंपनी का जो एम्प्लॉय वो पैसा धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में दे सकता है, अपनी सैलरी से भी कटवा सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ईसॉप्स कैसे दिए जाते हैं याद रखना। ईसॉप्स के ऊपर एक केस स्टडी बनकर आएगा इस साल के पेपर में, जिसको हम एनालिटिकल क्वेश्चन बोलेंगे। तुमको गेस करना पड़ेगा कि ये बोनस शेयर्स हैं कि राइट शेयर्स हैं कि ये ईसॉप्स हैं। बात समझ पे आ रही है? चले भाई आगे बढ़ा जाए। मैं सारी की सारी केस स्टडीज आपको सैंपल पेपर्स में दे दूंगा, आप जाकर देख लेना। मैं बहुत सारा आपको केस स्टडी देने जा रहा हूं, 4000 से ज्यादा केस स्टडी प्रोवाइड कर रहा हूं सैंपल पेपर्स के अंदर। ठीक है ना सर तो सैंपल पेपर फ्री कर दो ना यार, बड़ी मेहनत लगती है, पूरी टीम है, उनका भी घर चलता है, तो एक नॉमिनल सी फीस चार्ज कर रहा हूं 500 रुपए, विच इज अफोर्डेबल फॉर ऑलमोस्ट एवरीबॉडी यार। इसलिए वो सैंपल पेपर्स की मात्र फीस 500 रुपए रखी है। सैंपल पेपर तो है ही, लेकिन ये और इंपॉर्टेंट चीज है। अब आते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स के ऊपर। स्वेट इक्विटी एक वन ऑफ अ काइंड केस है। पहले आओ देखते हैं होता क्या है, फिर एग्जांपल से समझाता हूं। स्वेट इक्विटी शेयर्स आर द शेयर्स इशूड बाय कंपनी अंडर सेक्शन 79A ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 टू द एम्प्लॉइज और टू डायरेक्टर्स। पहली बात, किस सेक्शन के अंदर इशू किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 79A किसको इशू किया जाता है, या तो इंप्लॉइज को या तो डायरेक्टर्स को। किस प्राइस पर, एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। दूसरी, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यहां पर पैसे नहीं लिए जाते हैं, हो सकता है कुछ सर्विसेज इन इंप्लॉइज या डायरेक्टर से ले ली जाए। फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ और मेकिंग अवेलेबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, हो सकता है कोई इंप्लॉय या कोई ऐसा डायरेक्टर हो जिसके पास कोई प्रॉपर्टी राइट्स हो, जिसके पास कोई लाइसेंसेस हो, हम उनसे पैसा नहीं लेते हैं, उन राइट्स के बदले में, उन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बदले में उनको स्वेट इक्विटी शेयर्स दे देते हैं। लेकिन किस प्राइस पर देते हैं, एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। हो सकता है हम उनसे कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ले लें और बदले में उनको इक्विटी शेयर्स दे दें, जिसका पैसा वो धीरे धीरे दे सकते हैं अपनी सर्विसेज के थ्रू। बात समझ में आ रही है? क्लियर? स्वेट इक्विटी समझ में आ गया। अब आते हैं व्हाट इज रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स बहुत आसान है, मतलब आपने हर साल प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट से कुछ कुछ पैसा सेव कर लिया और जरूरत पड़ने पर वही प्रॉफिट आपने बिजनेस में वापस से पंप इन कर दिया, वापस से अपने बिजनेस में लगा दिया। इसको रिटेन्ड अर्निंग्स बोलते हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स और प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिटेनिंग अ पार्ट ऑफ द नेट प्रॉफिट ईयर आफ्टर ईयर एंड री इन्वेस्टिंग द सेम इन बिजनेस। बात समझ में आ गई? दिस सोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ फाइनेंसिंग। तुमसे पूछ सकते हैं रिटेन अर्निंग्स नहीं, सेल्फ फाइनेंसिंग क्या होता है, तो बताओ सेल्फ फाइनेंसिंग क्या होता है? रिटेन अर्निंग ही होता है। ठीक है ना? एज इट इज एन इंटरनल मेथड ऑफ फाइनेंस, रिटेन अर्निंग्स आर पॉपुलर सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। जनरली एक कंपनी अपना बचाया हुआ प्रॉफिट एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन के ऊपर ही लगाती है। अब इसके एडवांटेजेस और इसके डिसएडवांटेजेस सिलेबस में हैं। सबसे पहले देखते हैं एक कंपनी को इसका एडवांटेज क्या होता है। सबसे पहला, ये कन्वीनियंट फॉर्म में होता है। इट इज द मोस्ट कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकल मेथड ऑफ फाइनेंस। काय को? क्योंकि कोई पेपर वर्क नहीं होता, कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं होती, कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, क्योंकि पैसा अपना ही है, जैसे मर्जी चाहे यूज कर लो। द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी रिमेन्स फुल्ली फ्लेक्सिबल। ना ही आप लोन ले रहे हो, ना ही अपना कोई असेट गिरवी रख रहे हो, तो आप पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल हो, क्योंकि आप अपना ही पैसा इस्तेमाल कर रहे हो। तीसरा, प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट एड्स टू द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कंपनी। अगर एक कंपनी अपने ही प्रॉफिट्स के बचाए हुए पैसे से एक्सपेंशन करती है, जैसे एप्पल करती है, एप्पल के पास बहुत रिजर्व्स हैं, तो अगर उससे क्या होता है, मार्केट में उसकी क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ती है, गुडविल बढ़ती है, जिसका उसका फायदा ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम मिलता है। रिटेन्ड अर्निंग्स कैन बी यूज्ड टू रिडीम डेट्स एंड टू रिप्लेस ऑब्सोलीट असेट्स। भैया कोई लाइबिलिटी है, उसको चुकाने में रिटेन अर्निंग्स को इस्तेमाल कर सकते हो, कुछ असेट्स खरीदने में कर सकते हो, कुछ असेट्स को रिप्लेस करने में कर सकते हो, जैसे मर्जी चाहे वो पैसा इस्तेमाल कर सकते हो। मैं कीवर्ड हाईलाइट कर दे रहा हूं। रिजर्व्स क्रिएटेड बाय प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स कैन बी यूज्ड टू स्टेबलाइज द रेट ऑफ डिविडेंड्स ऑन इक्विटी शेयर्स। रेगुलर डिविडेंड हेल्प टू इंप्रूव रिलेटिंग विद द शेयर होल्डर्स। अभी क्या होता है, अगर आप किसी कंपनी के पास बहुत सारा रिजर्व है ना, तो वो अच्छे से लगातार अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे सकती है, जिससे उसकी क्रेडिट वर्दीनेस और गुडविल दोनों बढ़ेगी। ठीक है, आओ जरा देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने अभी बताया कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से रिटेन्ड अर्निंग्स का क्या फायदा है। शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी हैविंग लार्ज रिजर्व्स एंड सरप्लस गेट बेनिफिट्स ऑफ सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब तुम ही सोचो, अगर मैं एक इन्वेस्टर हूं और मैं एक ऐसी कंपनी में पैसा लगाने जा रहा हूं जिसके पास पहले से बहुत सारा रिजर्व्स है, तो मुझे समझ में आएगा ये कंपनी बढ़िया है, ये कंपनी तो स्टेबल है, मतलब मेरी इन्वेस्टमेंट कहीं जाने वाली नहीं है, मेरी कंपैरेटिवली रिस्क है वो कम हो जाएगा।
शेयर होल्डर्स विल रिसीव रेगुलर डिविडेंड्स एंड डेफिशिएंसी ऑफ 1 year विल बी मेड गुड आउट ऑफ द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। मतलब जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको कम से कम यह विश्वास मिल जाता है कि मेरे को डिविडेंड लगातार मिलने वाले हैं, बिकॉज कंपनी के पास बहुत पैसा है। Plowing back of profits will add to the profitability and earning capacity of the company. Shareholders will benefit from the prosperity of the company. अगर किसी कंपनी के पास बहुत सारा पैसा है, उसकी इमेज बढ़ेगी, शेयर्स के प्राइसेस बढ़ेंगे, जिससे इन्वेस्टर्स को सीधा सीधा फायदा हो जाएगा। अब आते हैं सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फायदा है। Corporate savings accelerate the rate of capital formation in the country. Surplus makes the economy more stable. The rate of corporate failures is reduced due to greater capacity of enterprise to absorb depression and other crises. अभी थोड़े दिन पहले कोविड जैसी सिचुएशन आई, वो कंपनी जिसके पास बहुत सारा रिजर्व्स था, उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को नहीं निकाला, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होने दिया, कॉर्पोरेट फेलियर से बच जाती, जिससे सोसाइटी का फायदा है। ठीक है ना। कंपनीज कैन अडॉप्ट मॉडर्नाइजेशन एंड रैशनलाइजेशन स्कीम्स, दिस एड टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। भाई अगर हमारे देश में मॉडर्नाइजेशन होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, हमारी कंपनी और अच्छी तरीके से काम करेगी, तो पूरी सोसाइटी को बेनिफिट होने वाला है। तो ये एक एडवांटेज है सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से। और लास्ट देखते हैं, बिजनेस कैन प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स एट लोअर कॉस्ट, जिसकी वजह से सोसाइटी की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगी वो धीरे धीरे बढ़ जाएगी। तो सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से रिटेन अर्निंग्स के ये एडवांटेज है। लेकिन भैया डिसएडवांटेज भी तो पढ़ना है, डिसएडवांटेज भी तो पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं डिसएडवांटेजेस की बारी।